ओके, तो सॉरी फॉर स्टार्ट द लेट नैन्सी, सुभाष एंड वेंकट। चलिए, हमने कल क्या पढ़ा था नैन्सी, कैन यू प्लीज टेल मी? आई थिंक वी हैव कवर्ड our waterfall and we also covered the agile, right? Today we need to start the scrum, Nancy. यस सर। यस सर। ठीक है। How is your hand, Nancy? अभी हाथ कैसा है आपका? अ लिटिल बिट मूविंग, बट ठीक है। थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट है, बट ऑफिस के कारण मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ अच्छा, ये सब गलत बात कुछ नहीं, दिस इतना। दिस इज वेरी बैड। मतलब हम जिस शरीर है तो सब कुछ है ना नैन्सी, वो नहीं है तो कैसे बात तो करोगे सही आप, है सर, बताओ ना। बट टाइमिंग ही इतना ज्यादा हो गया है, कुछ इधर उधर में टाइम नहीं निकल पाता है और रह जाता है। मॉर्निंग में भी सुबह जल्दी घर का भी काम रहता है, हेल्प करवाने का नानी का, तो बेसिक तो करना ही पड़ता है। करेक्ट, एंड उसके बाद फिर ऑफिस, सैटरडे, दिस सैटरडे संडे यू आर हैविंग ऑफ, राइट? दिस इज यस फोर्थ। सर। यस, दिस इज फोर्थ सैटरडे एंड हाँ, ऑफ है मेरा। जहाँ पे आप करा सर, प्लस अभी प्लास्टर है क्या, उतर गया, कैसा क्या है? नहीं नहीं, वो तो सब उतर गया है। बस मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए एक मतलब जब तक हील नहीं हो जाता है अंदर का हड्डी, तब तक के लिए वो एक उसको मैं समझ मेरी मॉम रीस को, रीस करेक्ट, का मेरी मॉम को हुआ था बैंड अभी। लग। आपको ये, आपको प्लास्टर चढ़ा था क्या प्रॉपर? नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर प्लास्टर नहीं चढ़ा था क्योंकि मेरे को ऑपरेट किया था। तो ओके। मेरे जो ऑपरेशन के बाद मुझे ना आधा प्लास्टर जैसा ही लगा था। लगभग एक महीने के लिए पूरा बंधा हुआ था हाथ। प्लास्टर तो नहीं था, पर सेमी प्लास्टर आप बोल सकते हो सपोर्ट के लिए। ओके ओके ओके। तो वैसा था। ठीक है, हाँ हो जी। जाएगा, टाइम लगेगा, एनसी हर चीज अपना टाइम लेता है, सो इट विल टेक टाइम। हाँ, ये बोन हील होने में तो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स लगेगा ही, बट वो थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाए तो एटलीस्ट जो काम है वो मैं कर पाऊँ इट इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? प्रॉपरली। राइट हैंड। अरे हाँ, यू राइट हैंडर ओनली ना? यस। बहुत दिक्कत है एनसी, लाइफ में दुख खत्म ही नहीं होता है। इट्स फाइन। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। बिकॉज माय हाँ मदर सर। वाज आल्सो फेसिंग द सेम इशू, सो उनका पैर में लगा था, एंड दो में, एक महीने प्लास्टर था, एंड सेकेंड मंथ शी हाँ। इज फेसिंग मोर प्रॉब्लम। मतलब प्लास्टर कटने ओके। के बाद ज्यादा परेशानी उनको हुई, हाँ, वैसा मूवमेंट्स एंड होता ऑल है में। क्योंकि मूवमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ज्यादा अभी तो मेरा तो हाथ का है, तो मैं कुछ वजन नहीं उठा सकती, उसका सपोर्ट नहीं ले सकती हाथ का। कुछ भी अभी उसमें उतना नहीं कर पाती हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो प्लास्टर हटने के बाद, मतलब वो पट्टा हटने के बाद तो काफी दिन तक तो वो मेरा हाथ सीधा ही नहीं हुआ था। अभी तो खैर थोड़ा फिजियोथेरेपी लिया था तो सीधा होने लगा है। करेक्ट, बट वो टाइम लेगा अपना एनसी, हाँ, इट विल टेक हिज हाँ। ओन स्वीट टाइम टू रिकवर। हाँ वो सर। जल्दी तो नहीं होगा। हाँ। ठीक है, बट टेक अ प्रॉपर फिजियोथेरेपी ऑल्सो। हाँ, आई विल अभी मैनेज करके टाइम निकालना है, निकालूंगी। ओके, ठीक है, यह है सर्विस। चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज स्क्रम। जैसा हमने कल पढ़ा था, आज हम स्क्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। अजाइल में हमने क्या पढ़ा था, इन अजाइल, क्या है सर्विस? या हेलो। या सो इन अजाइल वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कि वी आर डिवाइडिंग द इंटायर सेट ऑफ वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल इटरेशन। एक छोटे छोटे इटरेशन में डिवाइड करते थे, ओके। और उस वाले इटरेशन पे वी आर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स a part of doing entire work at one, we are just dividing our work in small small pieces, and फिर उसको हम लोग प्रोग्रेस करते थे, ओके। नाउ इन द सिमिलर वे we will try to understand how, in agile also I told you we are having multiple methodology, okay. If you remember, Venkat, yesterday I told you there are multiple agile methodology as well. Can you please tell me one or two name, Venkat? Yesterday I was explaining in agile also we are having multiple framework.
right? Can you Yes, yes. can you please tell me one or two name of the framework that I have discussed yesterday? एक्चुअली ना वो कल का क्लास ना वो रिवीजन भी नहीं ये किया। कल खत्म नहीं हो रहा आपका सर, ये कल की क्लास जो है ना खत्म नहीं हो रही। वेंकट, आई वांट यू टू गिव फोकस ऑन दिस 2 days वीकेंड। हम्म। Please focus on the, otherwise it will be very difficult to cope up from the, because this Scrum we are going to do the practical in the Jira application. Okay. एक्चुअली ना ये आज ना एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग एरिया में ना काली पूजा तो थोड़ा बड़ी तरीके से होता है। आज जो वो निमज्जन खत्म होने के बाद उसी को पूरे ओके ओके। काली माँ की पूजा, राइट? काली काली पूजा इधर जय अच्छा माता होता है काली। हम लोग एरिया में। जय माता काली। माता काली चाहे हम सबको अच्छे से जॉब दिलवाएं जल्दी से। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम वेंकट, वंस यू फाइंड द टाइम प्लीज गो थ्रू इट। ओके, no problem. Okay, now the question is coming to Subhas. Subhas, yesterday we have discussed there are multiple framework in Agile as well. Okay, what are those frameworks that we have discussed? Frameworks are just recollecting. Mm, sir, sir, unable to recollect right now, sir. Sorry, revise नहीं कर पाया ठीक से। Okay, Subhas. Sarvesh, कल लास्ट में मैंने बताया था सर्वेस, देर इन अजाइल ऑल्सो वी आर हैविंग मल्टीपल फ्रेमवर्क। जी सर। हाँ सर्वेस। लाइक एक हमने स्क्रम पे ही डिस्कशन करना था और उसमें मल्टीपल थे, 3-4 थे। ASD, FDD, डायनेमिक सॉफ्टवेयर, पर वेरी लेकिन गुड, मोस्टली मोस्टली हम वेरी गुड, इसमें वेरी जो गुड, हम आपने बताया था कि स्क्रम पे ही हमको वर्क करना है, बहुत बढ़िया। जो मेनली मार्केट में इस समय ज्यादा डिमांड और इस पे ही मोस्टली ज्यादा वर्क होते हैं। वेरी गुड सर्वेस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपको याद है थोड़ा बहुत नैन्सी, एक आध फ्रेमवर्क का नाम? हाँ सर, क्रम का था एक, आपने क्रिस्टल क्लियर करके भी कुछ बताया था। स्क्रम था, क्रिस्टल क्लियर था, ऐसे अभी सर्विस ने बोला DDL करके कुछ था, डायनेमिक, डायनेमिक हाँ जैसा था, राइट? डायनेमिक बताया था, हाँ। कैनबेन बताया था, हाँ राइट? कैनबन बताया राइट। था, हाँ। बस इतने मुझे समझ था कि आपको याद है कि नहीं आप लोगों को। तो नाउ आई एम हैप्पी कि आपको याद है कि देयर आर मल्टीपल मेथडोलॉजी इन अजाइल एज वेल, लाइक DDL, कैनबान, क्रिस्टल क्लियर, बट उसमें से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट methodology is your scrum. So today we are going to learn about the scrum. Very good guys, चलिए, लेट मी स्टार्ट द scrum। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को। चलिए, लेट मी से समथिंग टू यू गाइस। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी तक यह है आपका वाटरफॉल और ये है आपका अजाइल। These are the two kind of methodology. One is the waterfall, one is the agile. Both will use to create the software. कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको सेम ही यूज होने वाला है, करेक्ट? नाउ the process यूज होने वाला है, these are different processes, but result will be the same, that is your application, एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, जो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सर प्रोजेक्ट। नाउ वाटरफॉल में वी आर सेइंग फंक्शनैलिटी और रिक्वायरमेंट, ठीक है? सेकेंड, इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए वेन एवर वी वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट अवर रिक्वायरमेंट, हम रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट ही बोलते हैं। जैसे आपका लॉगिन पेज है, साइन अप ऑप्शन है, बैलेंस इंक्वायरी है, दीज आर योर रिक्वायरमेंट। आप इनको वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट ही बोलते हो। इफ यू वांट टू डॉक्यूमेंट दिस सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, यू आर हैविंग वन मेथड और वन टेम्पलेट, that is called the BRD, Business Requirement Document and Functional Requirement Document। केवल आपको इसमें डेफिनेशन ही बताया है, इसके अंदर क्या होता है ये हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। और आपको इतना जरूर पता है, मैंने दिखाया भी था आपको क्लास में कैसा दिखता है। सो इट इज अ वर्ड फाइल,
ये एक प्रकार की वर्ड फाइल होती है। ओके। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करनी है, ओके, इफ यू वांट टू ट्रैक द प्रोजेक्ट, सो दिस इज योर फंक्शनैलिटी, या को रिक्वायरमेंट बोलते हैं वो आप। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यू आर यूजिंग द BRD FRD। फॉर ट्रैकिंग द एप्लीकेशन वी आर यूजिंग सिंपली एक टूल होता है जिसका नाम होता है RTM। आप अभी के लिए इसको छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, इसका क्लास है हमारा RTM का। RTM जो कि आपका एक्सेल में यूज होता है। ओके। एंड यहाँ पे जो आपके टेस्टिंग होती है वो होती है टेस्ट केसेस के रूप में। ठीक है। टेस्ट केसेस के साथ होती है आपकी टेस्टिंग। ये किस में होता है आपका? वाटरफॉल में। ये टेस्ट केस में आपको बताना रह गया है, आई विल टेल द टेस्ट केसेस टू यू। ओके। हो सकता है तो आज की क्लास में बता देता हूँ मैं, पहले इस टेस्ट केस ही कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बट अभी जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप ये समझे थोड़ा सा। अब जब अजाइल में आपको कोई भी फंक्शनैलिटी को रिक्वायरमेंट बोलना होता है, तो अब इस रिक्वायरमेंट की जगह आप इसको बोलोगे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड यूजर स्टोरी। ये बस सुनना है आपको, अभी समझना ज्यादा नहीं है, मैं समझाऊंगा तब समझना है। बट आप इतना समझ लो, यहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट बोलते थे, यहाँ पे इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग एंड यूजर स्टोरी। जब मैं इसको डॉक्यूमेंट करूंगा, तो इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं जो टूल यूज करता हूँ दैट टूल विल बी द जीरा। मुझे अगर अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है या ट्रैक भी करना है, तो मैं जो एप्लीकेशन यूज करूंगा वो एप्लीकेशन यूज करूंगा जीरा। अब डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फिर जब आप इसकी टेस्टिंग करते हो, जो टेस्टिंग आप करते हो अजाइल में, अजाइल तरीके से, उसको आप बोलते हो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये बहुत नए वर्ड हैं आपके लिए, बहुत नए वर्ड। प्रोडक्ट बैकलॉग, यूजर स्टोरी, जीरा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, दीज आर द वेरी न्यू वर्ड फॉर यू। बट भरोसा रखो, एक बार जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो जैसे आपको पिछला टॉपिक समझा ये भी इजीली समझ जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि हम रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट न बोल करके यूजर स्टोरी बोलेंगे। डॉक्यूमेंट करने के लिए BRD FRD में हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, हम जीरा एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और जीरा एप्लीकेशन से ही ट्रैकिंग करेंगे। टेस्टिंग जो हम करेंगे उस टेस्टिंग को हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से टेस्टिंग करेंगे। ये अजाइल का जो भी हम बात कर रहे हैं, ये है आपका स्क्रम। ओके। ये जो हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो स्क्रम की बात कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन नैन्सी? नो सर। सुभाष? नो सर। सर्वेश? नो सर। वेंकट? ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट केस एंड द रिक्वायरमेंट टुडे। मैं आपको रिक्वायरमेंट और टेस्ट केस बताता हूँ आज की क्लास में। देन आई थिंक फ्रॉम मंडे वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रोडक्ट बैकलॉग, या अगर प्रोडक्ट बैकलॉग में आज स्टार्ट कर पाऊंगा तो वो बताऊंगा। बट हम लोग किसी भी चीज को बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू राइट द टेस्ट केस एंड हाउ टू राइट द रिक्वायरमेंट इन अजाइल, नो इन वाटरफॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको BRD दिखाई थी, मैं आपको वापस एक FRD दिखाता हूँ और वहां पे रिक्वायरमेंट आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। गिव मी 1 मिनट ओनली। चलिए, BRD FRD के टेम्पलेट एकदम सेम होते हैं गाइस। देखिए, बस आई जस्ट वांट टू शोकेस की रिक्वायरमेंट दिखते कैसे हैं और BRD कैसे दिखती है और FRD कैसे दिखती है। आई थिंक सर्विस वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट क्लास, ही विल आल्सो एबल टू सी कि BRD जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली, अब उसको डॉक्यूमेंट करूंगा तो जो जो टेम्पलेट होता है वो कैसा दिखता है। Okay, so service the template will look like this. Okay, it will have the multiple content like introduction, functional scope, system interface, system requirement। अच्छा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, देखना है बस, समझना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग द सेपरेट क्लास फॉर FRD एंड BRD।
जहां मैं आपको हर एक कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शोकेस टू यू गाइस। ठीक है, क्या क्या होता है, कैसा दिखता है आपका ये सिस्टम इंटरफेस। आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, देन यू आर हैविंग योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग, सक्सेस मैट्रिक्स, वायर फ्रेम, ट्रेड कैप्चर मॉनिटर, डैशबोर्ड, ये सब आपका होता है। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ द रिक्वायरमेंट विल बी डॉक्यूमेंट इन द वाटरफॉल। हम लोग बीआरडी और एफआरडी बनाते हैं वाटरफॉल में, तो वहां रिक्वायरमेंट कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सो राइट, दिस इज फॉर ऑल गाइज। टू राइट द रिक्वायरमेंट इन वाटरफॉल, wait, I think some noise is coming. Okay. Now, to write the requirement in waterfall, we will use the plain vanilla English sentence. हम लोग इंग्लिश सेंटेंस ही लिखते हैं, कोई फॉर्मेट यूज नहीं करते। Simply, we will say the first requirement is trade capture. System should auto ingest trade from OMS in real time. Trade should assign to the unique trade ID. बस ये रिक्वायरमेंट है, आपने इतना लिख दिया। ट्रेड इनरिचमेंट, इनरिच ट्रेड विथ काउंटर पार्टी, SSI, इंस्ट्रक्शन रेफरेंस डेटा, वैलिडेट द इनरिच डेटा विथ हेल्प ऑफ रेफरेंस डेटाबेस। तो ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोग को। Let me showcase the one more simple FRD for the loan origination and management system का। इसके रिक्वायरमेंट आपको दिखाता हूँ कि आप वाटरफॉल में कैसे रिक्वायरमेंट लेते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस गाइस। आपके पास वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज इन अजाइल वी आर हैव डिफरेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या आ रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लोन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐड अपडेट डिलीट लोन प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगर फीस चार्ज पेनल्टी, मेंटेन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी रूल। कस्टमर एप्लीकेशन इनटेक में क्या है, कस्टमर कैप्चर कस्टमर डिटेल, एक्सेप्ट एप्लीकेशन बाय ब्रांच, अटैच डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, केवाईसी, इंटीग्रेट विद यूआईडीआई पैन डिजिटल लॉकर फॉर वेरिफिकेशन, वैलिडेट रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली एंड फ्लैग डिस्क्रिपेंसीज। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होता है आप उसको एक नंबर दे देते हो और उसको लिख देते हो। अगर मुझे यही रिक्वायरमेंट नैन्सी आप बताओ आई मोबाइल पे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा। कहाँ पर लिखना है? एक मिनट नैन्सी, हाँ। नाउ यू आर हैविंग एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट, ओके। यस। इन एक्सिस बैंक प्रोजेक्ट यू नीड टू राइट द FR1। क्या होगा जी। बताइए। अ, उसका सर लॉगिन पेज। बोल थोड़ा सा। लॉगिन पेज ऑप्शन अवेलेबल इन एप्लीकेशन, ठीक है। यस सर। दूसरा बताइए। सर दूसरा उसमें फॉरगेट पासवर्ड या जैसे यूजर आईडी पासवर्ड। नहीं नहीं नैन्सी, रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। ओके। लॉगिन पेज ऑप्शन या लॉगिन ऑप्शन, सिंपली अगर बोलूं मैं, लॉगिन ऑप्शन अवेलेबल इन एप्लीकेशन, ये लॉगिन ऑप्शन शुड बी अवेलेबल। ठीक है, यस सर। क्लियर होना चाहिए नैन्सी ये। ओके। ठीक है, एक और बताइए FR2। फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। चलेगा, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है सुभाष, FR3। सर साइन अप ऑप्शन। ओके, वेंकट FR4। ओके, सर्वेश वुड यू लाइक टू ट्राई FR4। प्रोडक्ट नॉलेज, राइट प्रोडक्ट पिचिंग। नहीं, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझेगा। नाउ सर्वेश,
you want to create one mobile banking application. Okay. Okay. You need to understand that there is no mobile banking application available for Axis Bank. Okay. Okay. Now Axis Bank want to have a mobile banking application, and Okay. Axis Bank is giving requirement to some of the vendor called TCS. Okay. Okay. And he is giving the requirement ki which all feature he is looking, Axis Bank customer is looking into his application. तो पहला Okay. रिक्वायरमेंट आया कि लॉगिन पेज ऑप्शन शुड बी अवेलेबल, फॉरगेट पासवर्ड शुड बी अवेलेबल, साइन अप ऑप्शन शुड बी अवेलेबल, बैलेंस इंक्वायरी फीचर शुड बी अवेलेबल। ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट दिए हैं। अब ऐसे आप मुझे दो रिक्वायरमेंट बताइए जो आपके हिसाब से एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन में होने चाहिए। लाइक ऑप्शन की सारी फीचर्स उसमें मेंशन होने फीचर, चाहिए। फीचर्स, हाँ हाँ। फीचर, नाम बताइए दो फीचर्स के। फीचर्स लाइक मोबाइल बैंकिंग। नहीं, मोबाइल बैंकिंग तो आपका पूरा मोबाइल बैंकिंग हो गया। आपके ओके। पास ये अज्यूम करो सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन हाथ में है, ओके। उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए? सबसे पहले आप मोबाइल ओपन करोगे, लाइक बैलेंस हमारा एक इंटरफेस पे शो होना चाहिए। वेरी नाइस। तो बैलेंस इंक्वायरी ऑन फ्रंट पेज। फ्रंट पे। नेक्स्ट FR5। FR5 लाइक स्टेटमेंट जनरेशन। FR5 is statement generation। FR6। FR6 like we are applying for the DD or the checkbook, we have to generate the same. अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे वो एक वर्ड बोला है सर्विस में, एप्लीकेशन फॉर DD। नाउ यू टेल मी नैन्सी, यस ये सर। करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है? सर डीडी के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं ना सर? रिक्वेस्ट। नहीं, एप्लीकेशन फॉर DD इज करेक्ट रिक्वायरमेंट, इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू मी तो इनकरेक्ट लग रही है सर। तो करेक्ट बताइए। वेट वेट सुभाष, तो करेक्ट बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? करेक्ट इसमें सर, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग डीडी आप ब्रांच से ही इशू करवा सकते हैं, तो डीडी के लिए एप्लीकेशन नहीं होता है। आपको जैसे चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है तो चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आप डाल सकते वो हो। बोला था उन्होंने, वो उन्होंने हाँ हाँ। ऑप्शन बोला, उनका FR6 जो है सर्विस का, ओके। वो यही है। हाँ। FR7 रिक्वेस्ट फॉर ओके। चेकबुक। ओके। मैं लिखता हूँ, जस्ट राइटिंग रिक्वेस्ट फॉर तो तो सर 6 में क्या गलत है? एप्लीकेशन फॉर डीडी की जगह आप या तो अप्लाई फॉर डीडी या रिक्वेस्ट फॉर डीडी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर DD कर दिया, सही है। हाँ सर। ठीक है आई थिंक सुभाष, सो। सर सही है अप्लाई फॉर DD। हाँ, लग तो रहा है सर। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक ठीक लग है, रहा है। अभी ठीक लग रहा है, राइट। वेंकट, अश्विनी। apply for DD is a correct requirement or incorrect requirement in annual in Axis Bank mobile banking application? एक्चुअली डीडी के लिए तो बैंक तो 100% विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक, आई थिंक वो एप्लीकेशन में वो नॉट नेसेसरी। not necessary. Now सर्वेश, Yes. आप मुझे बताइए, we are part of the टेक्नोलॉजी टीम, ओके। करेक्ट? हम लोग TCS हैं, हमें ओके। रिक्वायरमेंट आई कहाँ से? एक्सिस बैंक वालों से, ओके। राइट। आप ये समझो कि आप बैंकर नहीं हो, एक मिनट के लिए आप मानो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन TCS एज अ बिजनेस एनालिस्ट, यू आर ओके। गैदरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बैंक। Bank is ओके। saying I'm looking for the login option, forgot password option,
साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन, स्टेटमेंट जनरेशन, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक। अगर आप बैंकर नहीं हो तो अप्लाई फॉर डीडी का क्या मतलब होगा आपके लिए? मैं एज अ बैंकर नहीं हूँ तो अप्लाई फॉर डीडी बिकॉज इन द करंट सिनेरियो लाइक कोई बैंकिंग बैकग्राउंड से है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। लाइक एक डीडी इज अ फॉर्म ऑफ सेफ पेमेंट ऑप्शन। करेक्ट। ओके, तो मोस्टली क्या है अभी राइट नाउ आई एम आल्सो हैंडलिंग द एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन एंड द आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल एप्लीकेशन। द राइट। बोथ एप्लीकेशन we have option for the apply for the DD. यस। Okay, need to generate the request for the DD. And if the person or the someone is not available to collect the DD from the branch, you simply put a mail to the branch team to hand over the DD to some concerned person or the deposit in the name of him. ठीक है। एक ये रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट, पहले मुझे इसका आंसर करने दो। ये रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली सही है वेंकट। वी कैन हैव, अभी क्या हो गया है ना, बैंकिंग वेरी एडवांस, तो आप यहीं से अप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। इट इज पॉसिबल। बट द कंसर्न आई एम हैविंग हियर सर्वेज, आप जानते हो डीडी क्या होता है, करेक्ट? एज अ बैंकर Yes, yes. जब भी आप अपने रिक्वायरमेंट लिखते हो तो आपको ये अज्यूम करना है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता। Hmm. ठीक है? एंड यू नीड टू राइट एप्लीकेशन फॉर डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है? एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते थे, डीसी, करेक्ट, टीसी, ये सब वर्ड अवॉइड करने हैं। व्हाट इज डीसी सुभाष? एप्लीकेशन फॉर डीसी, क्या होगा इसका मतलब? एप्लीकेशन फॉर डीसी। तो अप्लाई नहीं किया। हाँ जी, नहीं सर, अप्लाई नहीं किया, मुझे लग रहा है डीसी। डीसी, व्हाट इज एप्लीकेशन फॉर डीसी? नहीं पता आपको? अभी नहीं देखिए सर। सर्विसेज का आंसर दे देंगे। सर्विस एप्लीकेशन फॉर डीसी मतलब क्या हुआ? नैन्सी? सर तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड। सॉरी, डेबिट सर्विस। कार्ड हो गया, यस। क्रेडिट कार्ड हो गया। नहीं, डीसी तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, सर्विस डीसी डेबिट डेबिट कार्ड कार्ड, होगा, क्रेडिट कार्ड। नहीं नहीं, सीसी द क्रेडिट कार्ड। है ना? सीसी करेक्ट। तो अब Like यहाँ you have पे क्या mentioned है? on the screen, na, यस, that's why I told. करेक्ट। डीसी और सीसी नैन्सी और सर्वेश ने इसलिए बता दिया क्योंकि ये इनके खून में घुला हुआ है। ठीक है? इवन आई एम ऑल्सो बैंकर, तो हम लोग को डीसी सीसी बोलोगे ना, हम लोग फट फट समझ जाएंगे जैसे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बट एज अ सुभाष, जिसको ये चीज नहीं पता है, उसको डिफिकल्टी होगी। ठीक सर। One message I just want to pass on to all of you guys, including Sarvesh, Nancy, Subhas, and Venkat. Whenever we are writing the requirement, we will write the full requirement. We will not assume कि सामने वाले को पता है कि नहीं पता है। जैसे हम किसी बच्चे को खाना खिलाते हैं, वैसे हम रिक्वायरमेंट को लिखते हैं इन डिटेल। ये एक छोटी सिंपल। रिक्वायरमेंट है, बट जब आप लोग ज्यादा रिक्वायरमेंट लिखोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक ठीक सर। अंडरस्टूड नैन्सी? यस सर। सर्वेश? Yes, सर्वेश अंडरस्टूड? yes, yes. हाँ, whenever we need to write the requirement should be very clear. चलिए, so this is the way that we will document our requirement in waterfall. This is the way जिस हिसाब से हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे वाटरफॉल में। किसका डॉक्यूमेंट करेंगे? रिक्वायरमेंट का। अजाइल में तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बट आप इतना समझो कि वाटरफॉल में अगर आपको रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आपके यहाँ से सेक्शन होता है, जिस सेक्शन का नाम होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वहां पे आप जाते हो और जा करके सारे रिक्वायरमेंट अपनी नोट डाउन कर देते हो। इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम मोर डिटेल अबाउट दिस रिक्वायरमेंट, आप यहीं पे ऑप्शन दे देते हो। जैसे मान के चलो स्टेटमेंट जनरेशन है, ठीक है? तो स्टेटमेंट जनरेशन में आप ऑप्शन देना चाहते हो कि ओके, अब मुझे सर्वे साहब बताओ, स्टेटमेंट जनरेशन की डिटेल्ड रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है?
अच्छा, मैं सर्विस डिटेल से इसलिए रिक्वायरमेंट। पूछ रहा हूँ क्योंकि सर्विस हम्म। को और नैन्सी को बैंकिंग आती है, तो फिर बताऊंगा कि डोमेन का क्या वैल्यू है। बताइए। और डिटेल्स में लाइक हमको कौन से क्वार्टर का चाहिए, कौन से मंथ का चाहिए, स्पेसिफिकली कौन से डेट का चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। स्टेटमेंट शुड हैव ऑप्शन टू गिव, so application should have option to give statement। कौन कौन सा? मंथली, मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली, क्वार्टरली दे सकते हैं, ईयरली एंड स्पेसिफिक डेट वाइज। क्या बात है, वेरी गुड। ईयरली एंड कस्टम बोल सकता हूँ मैं इसको, करेक्ट। हाँ। मंथली यस। में क्या होगा, अब जैसे ही आप क्लिक मंथली पे क्लिक करोगे, अब आपको इसका डिटेल लिखना पड़ेगा। मंथली में जब आप करोगे क्लिक, तो आपसे ऑप्शन पूछेगा दिस मंथ, करेंट मंथ और लास्ट मंथ, दो ही ऑप्शन आपको देगा। यस। करंट मंथ का निकाल सकते हो या फिर आप लास्ट मंथ का निकाल सकते हो, एक महीने का स्टेटमेंट निकलेगा। तो आपको ये अज्यूम करना है कि आप जैसे भी मंथली पे क्लिक करोगे, इट विल बी ऑप्शन कि करंट मंथ देना है, लास्ट मंथ देना है। क्वार्टरली में जैसे ही आप क्लिक करोगे, इट विल आस्क यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्वार्टर। मोस्टली वो आपको इसी क्वार्टर का बोलेगा, क्वार्टर Q1 Q2 Q3 Q4। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको दो ऑप्शन देगा। एक इसमें ईयर का ऑप्शन देगा सिलेक्ट करने के लिए, फिर वो आपसे बोलेगा उस वाले ईयर में आपको किस क्वार्टर का चाहिए, Q1 का चाहिए, Q2 का चाहिए, Q3 का चाहिए, Q4 का चाहिए। देन ईयरली अगर आपको चाहिए है, तो इट विल गिव यू द फाइनेंशियल ईयर। तो यू कैन सेलेक्ट 24, 25, या फिर यू कैन सेलेक्ट 23, 24। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको फाइनेंशियल ईयर का दे देगा। देन यू आर हैविंग द कस्टम। कस्टम में क्या होगा, इट विल गिव यू कैलेंडर, कैलेंडर। अब वो कैलेंडर आप सेलेक्ट करो एंड यू कैन गेट द डिटेल। अंडरस्टूड? नैन्सी, सुभाष, सर्वेश, वेंकट। यस सर। यस। यस Yes, यस। sir. So then we are writing the requirement as a business analyst. Our domain knowledge will be very useful. That's why we are saying why there's a demand of the bankers or the people who are working in IT या जिनको पहले से knowledge है. It is very easy for them to become the business analyst. Why? Because उनको banking आती है, उनको business आता है, या उनको टेक्नोलॉजी आती है, या उनको टेस्टिंग आती है, या उनको नॉलेज है इन सब चीजों का। So that's why this all set of knowledge will help you to become the business knowledge, not only one। चलिए अब मैं आपको बताता हूं अभी हमने क्या सीखा। We have just learned how to write the requirement, how to write the requirement in your waterfall। Understood? Nancy, Subhas, Sarvesh and Venkat। Sir. यस। चलिए वेंकट, यस यस यस। ठीक है। Now I am going to tell you how to write the test cases। How to write the test cases in waterfall। So, Nancy, can you please tell me which tool I have used to document my requirement in waterfall? The Word file में PRD FRD. Yes, very nice. बहुत अच्छा आंसर सर। We have used the Word file to document the BRT. Very good, Nancy। चलिए, now we are going to use Excel। किस चीज के लिए? To write the test cases। टेस्ट केसेस क्या होते हैं अभी आप समझ जाओगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए आप टेस्ट केस लिखते हो।
एक रिक्वायरमेंट के लिए वी कैन हैव वन टेस्ट केस, और फॉर द वन रिक्वायरमेंट वी कैन हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस. What are the test cases and what all columns should be available as a part of your test cases that I'm going to tell you guys. सबसे पहला कॉलम होता है आपका serial number. Then you are having your requirements. Then you are having test cases. Then you are having result. And then you are having comment. ये आपके कॉलम्स होते हैं इन द एक्सेल जब भी आप टेस्ट केसेस लिखते हो तो. सबसे पहला सीरियल नंबर 1 रिक्वायरमेंट विल बी. एग्जाम्पल में पहला रिक्वायरमेंट लिखता हूँ लॉगिन पेज. ऑप्शन शुड बी. ये लॉगिन पेज ऑप्शन कर देता हूँ मैं, लॉगिन पेज. और मैं टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, टेस्ट केस जो लिखूंगा इसका वो ये लिखूंगा. देखो आप टेस्ट का अच्छे से देखना क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. ओके, सो लॉगिन पेज ऑप्शन should be available in application. लॉगिन पेज के ही मेरे पास एक और टेस्ट केस है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑप्शन शुड बी अवेलेबल. देन लॉगिन पेज का ही मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट है, इफ यूजर प्रोवाइड करेक्ट credentials system should allow user to log in into application. ठीक है. So if user provide the correct credentials, system should allow user to log in into application. What I'm doing, guys, I am writing the test cases. Login page का एक और टेस्ट केस होगा, if user provide the incorrect credential, system should not allow user to log in into application. So these are my 4 test case for one requirement. ठीक है. Now I will write the different test case. Balance inquiry. Sir, can I बोलिए. ask? हाँ, Sir, like the test cases we are writing, so like every function we are writing on the test cases, na? yes, Like for cases for every functions like login page, balance inquiry, sign up options, everything. correct. Yes. आपको हर चीज की टेस्टिंग करनी है, जो भी आपने बनाया है, वॉट एवर फंक्शनैलिटी यू हैव डेवलप, यू हैव टू डू द टेस्टिंग. और जैसे कर सकते हो वैसे टेस्टिंग करो. टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एरर निकालने का ट्राई करना है. योर पर्पस शुड बी टू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ एरर. ठीक है, जितने ज्यादा एरर निकालोगे उतना ज्यादा आपको बाद में तकलीफ कम होगी. ठीक है. बैलेंस इंक्वायरी ऑप्शन शुड बी अवेलेबल इन एप्लीकेशन. ओके. एंड एक और होगा बैलेंस इंक्वायरी का, एक होगा, जो भी आप सोच सकते हो सोचना है आपको. बैलेंस शुड बी अवेलेबल इन INR.
और क्या होता है? बैलेंस will be available after clicking of after clicking for 1 minute. बैलेंस विल बी अवेलेबल आफ्टर क्लिकिंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तक आपका बैलेंस दिखता रहेगा जब भी आप क्लिक करोगे तो दिस योर 3 टेस्ट केसेस फॉर योर बैलेंस इंक्वायरी। चलो, अब आप बताओ सुभाष, एक रिक्वायरमेंट टेस्ट केस उसका। किसका सर, किसी का भी ऑप्शन का? हाँ हाँ, कोई भी ऑप्शन उठाइए। नाउ यू आर राइटिंग टेस्ट केसेस सुभाष। सर हाँ ठीक। तो ये साइन अप ऑप्शन का जो था, चलो, रिक्वायरमेंट साइन अप। साइन अप ऑप्शन आपका आया। रिक्वेस्टिंग नैन्सी, सर्वेश एंड वेंकट रेडी विद द one requirement with 2 test cases. सुभाष। Yes, sir. Sign up option should be available to new users. वेरी गुड है, sign up option to be available to new users। क्या बात है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव लिखो है। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव। जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो उतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखो आप। बहुत बढ़िया, Yes. ठीक है। And sign up option में one more thing we can do कि user can sign up through a mobile number also. You can do sign up by using Mobile number mobile and OTP. mobile number and OTP। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, सुभाष इट्स फाइन। नैन्सी, Yes, sir. नई रिक्वायरमेंट न्यू यूजर, यू आर राइटिंग रिक्वायरमेंट विद द टेस्ट केसेस। Yes, sir. या प्लीज टेल मी वन रिक्वायरमेंट। सर मैं इनमें ही कुछ ऐड करवाना चाहूँ तो नो वो भी मैम, करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकते हैं। नो, नहीं, एक्स्ट्रा भी मैं बता दूंगी बट एक्स्ट्रा बता दीजिए आप। बहुत है ठीक है। नैन्सी, नैन्सी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से डियर। सर बैलेंस इंक्वायरी में कुछ ऐड कर सकती हूँ, साइन अप में हाँ बहुत सारी चीज ऐड कर सकती हूँ सर। मैं एक फॉर्म बना दूंगी, फिर ओटीपी का टाइम बता दूंगी। अंडरस्टैंड नैन्सी, मैं आप भावनाओं को समझ सकता हूँ। यू राइट ऑल्सो, वी कैन राइट मल्टीपल टेस्ट केसेस फॉर वन रिक्वायरमेंट एंड आई एम वेरी यस हैप्पी सर। कि आपको कंसेप्ट समझा। बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव मी द न्यू रिक्वायरमेंट विथ न्यू टेस्ट केस। ओके सर। सर पेमेंट ऑप्शंस में आ जाते हैं फिर हम। पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑप्शन में थ्रू एप्लीकेशन यू विल बी एबल टू ऐड अ पेई अकाउंट डिटेल्स। ओके, सो ठीक है, you will be able to add pay in application। मतलब आप एक ऑप्शन रहेगा पेमेंट करके, है ना? हम्म। एनएनसी बोल रहे हो पेमेंट करके एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे इट विल गिव यू ऑप्शन टू ऐड द बेनिफिशियरी। यस एड। ओके, यस एड बेनिफिशियरी। ठीक है। एंड इसी में सर you can have options to select the receiving bank is like same bank or other bank, like if you are taking Axis Bank तो सामने वाले का अकाउंट भी Axis Bank का है तो उसमें ऑप्शन हो सकता है कि सेम बैंक अकाउंट देन ओनली गिव phone number or account details, and if the bank is with other, I mean if the account is with डेवलपर other माथा फोड़ bank। लेगा अपना, डेवलपर टेंशन में आ जाएगा। इतना सर कठिन नहीं उसमें करना है नैन्सी, ऐसे ऑप्शन ऐसे मत करो आप। ठीक है सर उसमें ठीक है, दूसरा हम ऑप्शन ले लेते हैं कि यूपीआई ले लेते हैं। इट हैज द ऑप्शन ऑफ यूपीआई ओके, एंड सो वेट यूपीआई ऑप्शन will be available in
पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। वन मोर ओनली। ओके, यूपीआई में भी सिर्फ स्कैन एंड पे का ऑप्शन डाल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन यूपीआई सबसे पहले तो होना चाहिए, फिर इन, वेरी गुड, नाइस। इन यूपीआई you will have option to scan and pay, scan and pay, and मोबाइल नंबर के थ्रू भी, yeah, कॉन्टैक्ट नंबर UPI ID, एंड इससे भी कर कॉन्टैक्ट सकते हैं नंबर। ना, यूपीआई आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ तो कंफ्यूज मत करना, तो तारा आईटी में जा करके मैं, लोगों को टेंशन मत दो, है ना। ठीक है, ओके। तो वेंकट। डेबिट कार्ड ओके, डेबिट सर्विसेज। कार्ड। डेबिट कार्ड भी सर्विसेज का अंदर आएगा ना? नहीं, आप बताएंगे सर वो। ओके। क्या लिखूं? हाँ, डेबिट कार्ड सर्विस। डेबिट कार्ड सर्विसेज, ओके। एक डेबिट कार्ड ब्लॉक अनब्लॉक ऑप्शन। वेरी नाइस। ब्लॉक एंड अनब्लॉक डेबिट कार्ड ऑप्शन should be available in application, ठीक है। Replace debit card, and while replacing, customer can choose that debit card type, either Master and Visa or Rupee card. फिर से रिपीट, Sorry, Ashwini, क्या था? रिपीट 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 योर। डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट ऑप्शन रहना है, एंड एक मिनट, उसमें डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑप्शन। ऑप्शन should be available। एक नया बनाओ, एक नया बनाओ, वापस एक और बना लो 15 करके, कि एक तो होना चाहिए, दिस फीचर शुड बी अवेलेबल, ओके। दिस फीचर शुड बी अवेलेबल फर्स्ट, एंड सेकंड you are saying while applying for new debit card, new debit card or replacement of existing debit card, Visa, Master and Rupee. and Rupee option should be available। वेरी नाइस वेंकट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर्वेश। Like in the services segment. Okay, you are writing in services, very big segment, okay। ओके, दिस इज रिक्वायरमेंट, हाँ। Yes, सर्विस, हाँ, ये सेगमेंट बोल सकते हो, मतलब एप्लीकेशन खोलोगे और एक आपको सेगमेंट दिखेगा, ये ऑप्शन दिखेगा सर्विस, उस पर क्लिक करोगे, yes, राइट। ठीक है, yes. अंडरस्टूड। हाँ बताइए। Like mobile number or address updation. मोबाइल नंबर अपडेशन ऑप्शन should be available, and second you said address change, Address change. दिस विल डिफरेंट, हाँ, अलग अलग आएगा ये, Yes. है ना। सर्विसेज में ही एक और मैं ऐड कर देता हूँ, एड्रेस चेंज should be possible with mobile banking application, okay। सर्विस, वन मोर। Oh, like updation of branch and वेरी गुड यार। employer, like someone like need to be update the employer also. Okay, updation, let me write it down what you want to say।
Updation of home branch. branch. Home branch. Very good. Updation of home branch option should be available. Second क्या बोला आपने? Upgrade of account. This is upgrade, right? Yes, upgrade of account. Very good. Upgrade of account. Let me explain, guys. Let me explain this point. Upgrade of accounts मतलब क्या? चलिए आप बता दो सर सर्विस. Like upgrade of account. We have currently, previously I'm employing with some of the bank. They have opened my account as a salary account. Like as a banking terms, if the salary was not credited in the last 3 months in the same account, the account will not consider as a salary account. Then it will be considered as a normal account. Then we have to maintain as a annual monthly ABP, like the banking terms they have. Okay. So we need to upgrade the account. Like the salary will credited in some of the cases, the salary will credited in the new account, and the account will be opened as a normal account. They did not consider as a salary account. Then we have also the option to upgrade the same as a normal account to salary account. Very nice. Very nice service. So there's another option of upgrade. Example, you are having saving account with ICICI Bank. Okay. So they are having the regular saving account. This is Garten account they are saying. Okay. The 10,000 you need to maintain. Now, for this regular account, you are having some limited set of features. Okay. Yes. Now you want to have more feature, more privilege with your account. Like you want looking for the card, which should have option for the lounge access, extra cash withdrawal facility you want, or you want some extra transaction limit. So you will go to the bank and you will say, "Ki, I want to upgrade my account to the next level. I am ready to maintain whatever your scenario." Example here, my condition was I need to maintain 10,000. There I'll maintain 10 lakh rupees, but I'm looking for the privileged set of account. Then they will upgrade your account to the wealth management account, where you can have the lots of benefit. So this is the point that Service want to say. Service has said with the Service has explained with help of salary and saving account constraint. He was absolutely right. Okay. Correct, Service? Yes, yes. Okay. So these are the way, guys, that you need to upgrade your account. Sorry, this is the way that you are going to write the टेस्ट केसेस. इस हिसाब से अपने आप टेस्ट केसेस लिखते हैं. नाउ होप. अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे आप रिजल्ट को लिखते हो. ओके. नाउ ब्रेक दैट इसको नीचे करता हूँ. अब देखिए यहाँ पे आप एज अ टेस्टर जाओगे और लॉग इन करोगे. लॉगिन करने पे आपको दिख गया कि हाँ ये टेस्ट केस का रिजल्ट सही आ रहा है. सो यू विल सिंपली से यस टू इट. सिंपली से यस टू इट. यस 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 यस. अब आप जैसे यहाँ पे पहुंचते हो यू विल हैव ऑप्शन टू ऐड द पे. यहाँ पे आपको मिल गया नो, मतलब ये फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है अच्छे से, आपने इसको नो बोला. फिर आपको पेमेंट ऑप्शंस की सारी फंक्शनलिटी काम करते हुए नहीं दिखी, तो आप जाओगे एप्लीकेशन पर टेस्ट करोगे, इसको नो कर दोगे. फिर आपने फंक्शनलिटी टेस्ट करना स्टार्ट किया, आपको बाकी सारी की सारी फंक्शनलिटी चलती हुई दिखाई दी. मतलब आपने सारे फंक्शनलिटी सही से टेस्ट किए और सारी फंक्शनलिटी बराबर काम कर रही है. नाउ एज अ टेस्टर और एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू विल गिव दिस रिजल्ट टू योर developer. You will say I have passed the test cases which is successfully meeting the criteria, but there are the 3 test cases which are not passed. You please check और उसको आप करेक्ट करके दो. बाकी मैंने पास कर दिए हैं. नाउ नेक्स्ट टाइम यू विल रिसीव द अनदर सेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. आपको आवाज बना करके देगा और फिर सारों को आपको यस करना है, आपको चेक करना है, वापस सारों को चेक करना है. यू विल से यस 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 एंड देन फाइनली योर टेस्ट केसेस विल बी सक्सेसफुली पास. और आप इन सारे टेस्ट केसेस को क्या कर दोगे, पास कर दोगे. नाउ इट विल बी go for the your SIT will be completed once you will pass all this test cases. Understood everyone?
Nancy, Yes. Venkat, Yes, sir. Yes. Subhas, Sarvesh, Yes, how to sir. write the test case? Yes. Now your first assignment is loading, guys, today. And your assignment is you need to write the test cases for 5 requirement. Means this 5 requirement. I have written for 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the similar way, you need to write the 5 requirement test case and you need to share in group. Venkat, will you able to share by Monday? Yes, yes. Subhas, Yes, sir. Nancy, Yes, sir. अश्विनी, इसी में करना है क्या? हम लोग कोई भी दूसरा टॉपिक भी कर सकते, लाइक वो कोई भी दूसरा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन भी हाँ कर यू कैन यूज एनी एप्लीकेशन हाँ ओके इट्स फाइन but it should have the same column, serial number, requirement, test case, result and comment. And you need to prepare this in Excel. ठीक है वेंकट? ओके Subhas, understood? Yes, sir. Monday, Yes, sir. Sarvesh, Monday. Yes, yes, no issue. Nancy, I will not ask you to write. ठीक है? I'll do it in my phone, sir. फोन में कैसे चलाओगे फिर? Excel चलता है सर. सर हाँ, एक्सेल तो भी होगा, उसमें एक नोट्स करके एप्लीकेशन होगा, सैमसंग में वो अवेलेबिलिटी है. नैन्सी तो क्या ये हैंड में प्रॉब्लम है ना? ओके, सॉरी, नहीं. मुझे वो नहीं मालूम था. मैं कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं इसमें भी एक्सेल का रहता है, तो टाइप तो मैं कर ही पाती हूँ, तो मैं टाइप कर दूंगी, उसमें कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है टाइप कर सर. लेते हो, लिख नहीं पाती हो, राइट? हाँ, टाइप ओके. तो हो जाता, लिख नहीं पाती हाँ, हूँ. पर अगर ज्यादा मेहनत लगे टाइप करने में तो टाइप मत करना. अभी मैं आपसे बाद में सबमिट करवा लूंगा ये वाला. एक नहीं काम कर ठीक है नैन्सी, सर. आप 3 रिक्वायरमेंट 3 लाइन भी लिख दोगी ना तो भी चलेगा मुझे. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट द प्रैक्टिस ऑन दिस. ठीक है? यस सर, तो I'll do it. 3 लाइन लिखोगी तब भी चलेगा, बट फॉर अदर यू डोंट हैव एनी चॉइस. आप बाकी जितने 3 लोग अवेलेबल हो, वेंकट, सर्वेद एंड सुभाष, आपको 5 रिक्वायरमेंट विथ मैक्सिमम टेस्ट केसेस लिखना है, जितने लिख सकते हो आप. 2 to 3 यार मिनिमम. Five functions with the test cases, ना sir? 5 रिक्वायरमेंट या 5 फंक्शनल विद द टेस्ट केसेस. Okay, sir. यहाँ पे 6 हैं, तो आपको वैसे 5 लिखने हैं. ठीक है sir. चलिए, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग टू सेशन. आई थिंक सुने ये टेस्ट केस यूज के बोथ सेम आर डिफरेंट डिफरेंट Okay. टोटली डिफरेंट. उस शब्द का नाम मत करो यार. डू नॉट नहीं वो people will get confused. No, test okay. cases are different. Test cases, Venkat, is mainly used for testing your requirement. कि जो रिक्वायरमेंट आपने बनाए हैं ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. Only this is the purpose of this test cases. Okay. Okay. चलिए guys, I think today we extended due to my last class. So we will not repeat the same. We'll try to wrap up by 10:30 only from Monday. Okay. Tomorrow we don't have any class, sir. No, Saturday, Sunday we don't have class. You also do your assignment. Sure, And sure. you also do the studies. You also give time to your family as well, guys. It is also Sure. important. Okay. Yes, sir. Chalo. Thank Thank you, you so sir. much all for your session. Have a great night ahead and happy weekend, guys. Now you can You start too. your Same to you, Saturday night. sir. Thank you. Good Bye. night. Good night. Bye, sir. Good Bye. Good night. night. Bye. Bye. Good night. Bye.